गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। बच्चों, आज मैं फिर ये कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बेलन बता सकूं। बेलन का ये 5वां पार्ट है। पिछले पीछे पीछे जो मैं 4 क्लासेस और ले चुका हूं, 4 पार्ट इसके बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। चारों के चारों वीडियोस अच्छे से देखना। अगर आप मैथमेटिक्स को और अच्छे से समझना चाहते हो तो इससे पहले मैंने घन और घनाभ पढ़ाया है, आप उसको भी एक बार देख लेना। मैं बायो में उसका भी लिंक डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से उसको देख पाए। अगर आप मैथमेटिक्स को सही तरीके से समझना चाहते हो, अगर आप ऐसे समझना चाहते हो कि आप कभी भी मैथमेटिक्स ना भूलो, अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो कि आपको मैथमेटिक्स आसान लगने लगे, खेल की तरह लगने लगे, तभी इस वीडियो को देखना आप, तभी आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना। क्योंकि हम मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान वे में खेलते खेलते अपने जिंदगी से रिलेट करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग की क्लास जो है आज 5वीं क्लास है। आज भी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो हो सकता है आपको टफ लगते हो, और सही में बच्चों को टफ लगते हैं कि ये क्वेश्चन बनता कैसे। हमारा क्वेश्चन टोटली हिंदी मीडियम का होता है। मैं इंग्लिश में भी बोलता हूं, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट बताना। मैं आगे चलकर आपको इंग्लिश में भी लिख के लाऊंगा ताकि आपको वो चीजें समझ में आने लगे। और हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखता हूं आज का कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बेटर रहेगा। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आप मेरे बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करता है ये क्वेश्चन की सर अनुपात में दिया हुआ, इसका कैलकुलेशन कैसे करूंगा। तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग में भी बताऊंगा और आसान तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4.5 है। दो बेलन है, छोटा छोटा मैं बना लेता हूं दो बेलन, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक यहां पे मैंने एक बेलन बना दिया और एक इधर यही बगल में एक बड़ा बेलन बना लेता हूं, ठीक है, ताकि दो बेलन समान तो नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। दो बेलन मैंने बना दिया। चलो, दो बेलन मैंने बना दिया। दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया, यानी कि इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी R2, ठीक है। तो दोनों का R1 बाई R2 इज इक्वल टू कितना दिया गया 4/5, यानी कि 4/5 को 4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया। तो ये रही ऊंचाई यहां से यहां तक की, ये H1 मान लेता हूं और यहां से यहां तक मान लेता हूं H2। तो दोनों का जो है H1 बाई H2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7/5, राइट। क्लियर है, ये तो चीजें दी हुई है। अब क्या बोल रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन बटा इसका आयतन निकालना है आपको। तो आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। आयतन क्या होता है बेलन का, आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दो बेलन है तो एक में लिखेंगे R1 और H बना लेंगे, दूसरे में लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। अब H1 H2 कहां से है, यहां से आया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, आप पुट कर दीजिए वैल्यू जिसका जिसका दिया हुआ है। R1 कितना है 4 है, पाई से पाई कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया, बचा क्या R1 कितना है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक है। फिर H1 कितना है, H1 है यहाँ पे 7 गुने 7 यानी 7 का 7 बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपका R2 कितना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और गुने H2 कितना है आपका 5, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप थोड़ा सा कैलकुलेट करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16 सत्ते 112, आई थिंक इतना ही होता है ना, आई नो इतना ही होता है, 16 सत्ते 112 होता है। और बटा को हटाएंगे तो अनुपात पड़ जाएगा 25 पचे 125। तो ये आपका हो गया दोनों के आयतनों का अनुपात, राइट। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, तो मैंने पूरा लिख के बनाया ना, शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, राइट। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच, यही था ना फॉर्मूला, यही था। पाई से पाई कट गया, बचा क्या, बचा आर स्क्वायर बटा, तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं,
इसको हम लोग करते हैं 4/7 का होल स्क्वायर इंटू 5/5। ओह एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, जस्ट वेट। ओह सॉरी, 4/5, 7/5, ठीक है। इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आंसर, ठीक है, वही आएगा जो लिखा हुआ। इतना शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। आई होप कि आपको शॉर्टकट भी समझ में आया। इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, ठीक है। आयतन निकल गया, तो आयतन निकल गया, आसान हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 112:125 कटने वाला है, क्या कट रहेगा किस टेबल से, कटा हुआ तो काट लेना, नहीं कट रहा हुआ तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको उतार ले। मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कितना आसान तरीके से बनाया मैंने। तो अब इसको उतार लीजिए आप। मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूं ताकि दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ सके, ठीक है। चलो आज का दूसरा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ना अपनी जिंदगी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो दूध लेता होगा, फिर आपके घर में दूध आता ही होगा, ठीक है। और एक अंकल बाल्टी में दूध लेके आते होंगे और दूध को आपके अपने नपने से आपको उसमें बर्तन में डालते होंगे, और जब वो जाते होंगे वापस घर, आप देखते होंगे कि वो सारा का सारा दूध खत्म हो गया होगा, राइट। तो बाल्टी में कितना दूध लेके आते हैं कि वो सभी के सभी को दे देते हैं, ठीक है। और अभी तो दूध का कीमत भी ज्यादा महंगा है। तो यहां पर जो है पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में कि दूध की कीमत ही पूछी जा रही है कि कितनी है। तो पहले मैं पता कर लूं कि क्वेश्चन में बताया क्या गया है। क्वेश्चन में बोला है एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। बेलनाकार बर्तन कैसा होता है, मैं एक पिक्चर बना देता हूं। ये रहा हमारा बेलनाकार बर्तन, इसमें जो है दूध भरा हुआ है, इसमें दूध भरा हुआ, ठीक है। अब इस दूध में बोल रहा है कि इस बेलनाकार बर्तन की आंतरिक त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या जो है ये दी गई है 7 सेंटीमीटर और लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब बताया कि क्या जा रहा है कि इसमें जितना दूध भरा है ना, उसको हम लोग कैसे बेच रहे हैं, 14.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रही है। तो काफी सस्ता हो गया, अभी दूध शायद 66 रुपए लीटर बिक रहा है, ठीक है। तो इसको 14.5 रुपए लीटर की दर से बेची जाए तो कुल दूध की कीमत कितनी होगी, यानी कि इसमें जितना दूध है उसकी कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि इसमें दूध है कितना, ठीक है। तो अंकल से कभी आप पूछना कि अंकल आप इस बाल्टी में जो दूध लेके आते हो कितना दूध आता है इसमें, ठीक है। और रेट से मल्टीप्लाई कर देना कि वो एक दिन में कितना का दूध बेच देते हैं, ठीक है। तो आप पता करेंगे, आप पता कैसे करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर आप अंकल के, आप उनको बताने के बजाय अगर आप अंकल की बाल्टी की लंबाई और उनका त्रिज्या पूछ लें तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि उनके बाल्टी में कितना दूध आता है, ठीक है। तो मैं यहां पर बात करूं, वो बाल्टी तो खैर बाल्टी बेलनाकार नहीं होता है, बट मैं बेलनाकार की बात कर रहा हूं। केन को ले लेता हूं, केन जो आप घर में दूध मिल्क वगैरह लेते हो वो बेलनाकार होता है, ठीक है। तो समझ लेता हूं उसमें दूध लेके आ रहे हैं, तो ये इसमें दूध भरा है, कितना दूध आ रहा है इसमें, तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि जब किसी वस्तु में हम लोग कोई चीज रख पाते हैं तो उस वस्तु में जितना चीजें रख पाते हैं वो उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अब ये कोई ना बेलनाकार वस्तु है, अब इसमें कोई दूध रखा गया है, तो कितना दूध रखा गया, जितना बर्तन का आयतन है, राइट। जितना बर्तन का आयतन है उतना ही दूध आएगा, तो आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। अब आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, आर कितना दिया गया 7, तो 7 गुने 7 2 बाई स्क्वायर है, तो और एच का वैल्यू 20, तो 7 से 7 चला गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 140 गुने 22, ये 140 हुआ और ये 22 हुआ। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौका 88, 8 22 और 8 30 और एक 0। तो यहां पे क्या हो गया, आपको कितना लीटर दूध आ गया, यहां पे आपको पता चल गया कितना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
अब पीछे क्लास में मैंने बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था, ये लीटर में निकालना है और यहां पे सेंटीमीटर क्यूब आया, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। दैट यहां इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो कितना लीटर हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे लीटर में बदलने के लिए, ठीक है, तो 3080 बटा 1000 कितना हो गया, डिवाइड करेंगे तो 3.080। अब ये इतना लीटर आया, अब इतना लीटर आया, लीटर का भाव कैसे है इतना, तो टोटल कॉस्ट कितना हो, इसको ये थोड़ा सा साफ करना है मुझे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, आप देख लेना, यहाँ पे कैलकुलेट कर बता रहा हूं, ठीक है। तो पूरे दूध की कीमत, पूरे दूध की कीमत, ठीक है, पूरे दूध की कीमत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.080 मल्टीप्लाई बाई 14.5। अब इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से कट आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं थोड़ा सा करके आपको बताऊं 3 से, ठीक है, 0.66 रुपीज आंसर होगा, ठीक है। 44.66 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ठीक है। मैंने साइड में मल्टीप्लाई करा कॉपी में, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा जगह कम था इसलिए आप इसको उतार ले। आई होप कि आपको समझ में, इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझने वाली बात है, शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं इसको। अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट इसको अगर आप उतार चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ नीचे से, ठीक है। भैया पूछ दिया आपसे क्वेश्चन, फट से आपको जवाब देना है तो फिर कैसे आप देंगे, तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे कि क्या निकालना है हमको, ठीक है। तो रेट निकालना है, रेट के लिए हमको पता होना चाहिए कि दूध है कितना। अब आयतन का फॉर्मूला कम से कम आपको याद होना चाहिए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अब अगर थोड़ा सा आयतन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया गया है 7 × 7 × 20। अब यहां में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा फास्ट मल्टीप्लीकेशन भी आपका होना चाहिए। कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 144, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 22, ये कितना हो गया, तो ये 14 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करें, 14 का टेबल आपको पता होना चाहिए, 14 दूनी 28 की 8, हाथ में 2, 14 दूनी 28 और 2 30 और 1 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए इतना तो कैलकुलेट करके है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया, बस इतना ही तो करना था, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब आप थोड़ा कैलकुलेशन कर ले, बस हो गया, आंसर जो होगा 44.66 रुपीज। देखिए उतना बड़ा करने का ये शॉर्टकट तरीका था जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। चीजें क्या थी, बस आपको फॉर्मूला थोड़ा माइंड में रखना था और थोड़ा टेबल आपको याद होना चाहिए, बस उसके बाद आसानी से आप इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं, कितना आसानी से देखिए, ठीक है। तो जो कंपटीशन की एग्जाम होती है ना, उसमें ना टाइम कम होता है, टाइम कम होता है तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए, तो उसके लिए आपको काफी जरूरी होता है कि आप टेबल अच्छे से याद कर लें, ठीक है। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन आपको अच्छे से फास्ट तरीके में, शॉर्टकट तरीके में आना चाहिए। अगर आपको जानना है कि आप शॉर्ट तरीके में कैसे कर सकते हो, मैं एक छोटा सा रील बना दूंगा जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन ही बता दूंगा, डिवाइडेशन ही बता दूंगा, एडिशन ही बता दूंगा, कैसे आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये चीज आज से ही ट्राई करते हो ना, तो आने वाले कल जब आप अभी 9th में हो, 3-4 साल के बाद जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे 5 साल के बाद और आप कंपटीशन लाइन में जाओगे तो वहां पर आपका कैलकुलेशन जो है आसानी से फास्ट हो जाएगा, राइट। तो आप इसको उतार लीजिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, हो गए आज का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आई होप कि आप मैं तो देख के डर गया था कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे होगा। आप लोग डरना मत, मैं आपको सारी क्वेश्चन को पूरे पढ़ के बताऊंगा और कैसे बनेगा ये आसान तरीके से सारी चीजें बताऊंगा। क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी विद्यालय के छात्रों से समान आधार वाले बेलनाकार पेन स्टैंड को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है, ठीक है। एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें आपको पेन स्टैंड कहने का मतलब आपने घर में देखा होगा कि पेन को रखने के लिए स्टैंड आता है, ठीक है, उसको बनाने की प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन रखा गया है, जिसमें वो पेन स्टैंड क्या चीज से बनाना है, गत्ते से बनाने। गत्ते क्या होते हैं,
डब्बे को देख रहे हो, ये जो कार्टून है ना मोटा सा, देख रहे हो आप, ये कार्टून जो है मोटा सा, ये जब बना, ये जब नहीं बना हुआ तो ये पूरे बड़े बड़े सीट में आता है, ठीक है, बड़े बड़े सीट में आता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, गत्ता कहा जाता है। तो कार्टून का गत्ता है जिससे आपको बनाना है, क्या बनाना और सजाना है, पेन स्टैंड को, ठीक है। प्रत्येक पेन स्टैंड को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की होनी चाहिए। अब इसमें लंबाई भी दिया गया है, त्रिज्या भी दिया गया, थोड़ा सा पिक्चर बना देता हूं। यहाँ पर जो आपको बेलनाकार बनाना है, ये रही आपकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 10.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये होनी चाहिए। तो कह रहा है कि कुल प्रतिभागी अगर 35 है, अगर 35 लड़के भाग ले रहे हैं, तो कुल कितने गत्ते स्कूल को खरीद के देने पड़ेंगे ताकि वो बच्चे बना ले, ठीक है। अब एक बच्चा को कितना चाहिए आपको पता है, कैसे निकलेगा, ये वॉल्यूम नहीं निकालना। आखिर कैसे पता करेंगे कितना कार्टून लगेगा, सिंपल सी बात है, उसका सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कार्टून लगेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि एक बच्चे को कितना गत्ता चाहिए। अगर हम उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल गत्ता कितना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, पेन स्टैंड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, राइट, याद है ना आपको, याद होगा 2 पाई आर एच। अब ये 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, 3 है, और हाइट कितना है, 10.5, राइट। अब यहां से आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करें तो ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, 1.5, ठीक है। अब इसको आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 गुने 2 मिला के 3, और 3 3 9, और 9 को 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 दूनी 18। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है जगह, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे, अरे ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो गया 9, ये 3 और 3 9, 9 गुने 22, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, यानी कि इतना सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना एक बच्चे को चाहिए। और टोटल बच्चा कितना है, 35, तो टोटल गत्ते की जरूरत कितनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल गत्ता कितना चाहिए, कुल प्रतिभागी कितने हैं, 35, ठीक है। कुल गत्ता कितना चाहिए, तो एक के लिए कितना चाहिए, 198 मल्टीप्लाइड बाई 35। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करने का बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेशन आप जैसे लिख के करते हैं वैसे करें आप, ताकि मैं आपको किसी छोटे से लिए एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कैसे आप शॉर्टकट तरीके से मैथमेटिक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप देखो, मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं, इतना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने गत्ते की जरूरत पड़ेगी पूरे बच्चे को कंपटीशन में भाग लेने के लिए, जो 35 बच्चे हैं। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी आसान है, छोटा है,
बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, जिससे ये आसानी से निकल जाएगा। फिर 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। आसान। आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। आज का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं 3 क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूं ताकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, आप आसानी से सभी चीजों को समझे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं सभी क्वेश्चन को पूरे तरीके से बता दूं, अगर मैं बताना चाहूं तो बता सकता हूं कि एक क्लास में 1 घंटे क्लास लेके मैं 10-10 क्वेश्चन बता दूं, सारा बुक खत्म करवा दूं, ये मेरा मोटो नहीं है। मेरा मोटो आपको सिखाने का है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन उठा के दे रहा हूं ताकि आप समझे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का काम यही होता है, रट नहीं सकते आप उसको आसानी से सॉल्व करके आसानी से समझ के बना सकते हैं, ठीक है, तभी वो आपके दिमाग में रहेगा। सो आई होप कि आपका आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। सो अगले एक सेशन और बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं फिर आगे जाके दूसरे चैप्टर में दूसरे एक्सरसाइज में घुसूंगा कि कौन सा है, देख लूंगा उसमें क्षेत्रमिति में, ठीक है। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना, कुछ भी अच्छा हो कुछ भी बुरा लगा हो जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।